फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना लेंस सूत्र। लेंस सूत्र बोलो या पतले लेंस का सूत्र बोलो, एक ही बात है। पतले लेंस का सूत्र ये ड्राइव करना है। तो उत्तल लेंस ले रहे हैं, ये अपना उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस से U दूरी पर बिंदु P है। P नहीं, PQ कोई वस्तु है। इससे प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है और लेंस का नियम था कि मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, वो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। दूसरा था अपना नियम कि जो केंद्र से होकर गुजरती है वो बिना किसी अपवर्तन के सीधी ही निकल जाती है। दोनों जहां मिलते हैं वहां वस्तु की उपस्थिति का आभास होता है, जिसको प्रतिबिंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिबिंब। तो PQ वस्तु थी जिससे दो प्रकाशित किरणें निकली, एक तो मुख्य अक्ष के समांतर जो कि मुख्य फोकस से होकर जाती है, जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरी केंद्र से होकर जा रही है जो बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती है। अब देखो अपने त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज PQ समरूप है किसके? PQO के, क्योंकि ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल है यानी शीर्षाभिमुख कोण है। ये दोनों Q और Q' 90 डिग्री हैं, तो समरूप हो जाएंगे। समरूप है तो इनकी भुजाओं का, संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा? बराबर। तो देखो P'Q' बटा PQ बराबर Q'O बटा QO, समीकरण 1। इसी प्रकार से दूसरे त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज P'Q' समरूप है त्रिभुज MOF। इसमें भी F है वो तो वर्टिकल अपोजिट है, O और Q' 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। और समरूप हो जाएंगे तो समरूपता का नियम लगा देंगे कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। तो बना देंगे P'Q' बटा MO बराबर Q'F बटा OF। अब देखो ये समांतर था, यानी कि PM है वो QO रेखा के समांतर है, यानी मुख्य अक्ष के समांतर है। मुख्य अक्ष के समांतर है तो PQ के बराबर MO हो जाएगा, यानी MO बराबर क्या हो जाएगा? PQ। तो मान रख देते हैं, तो P'Q' बटा PQ बराबर Q'F बटा OF, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 में देखो LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगी, यानी समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या बन जाएगा बोलो? कि Q'O बटा QO बराबर Q'F बटा OF। अब देखो इसमें Q'F का मान नहीं है अपने पास, क्योंकि प्रतिबिंब दूरी है वो तो V होती है, ये फोकस है तो ये फोकस दूरी बन जाती है। केवल Q'F का मान नहीं है अपने पास डायग्राम में, तो Q'F का मान निकालेंगे। Q'F कैसे निकालेंगे? देखो Q'O यानी Q'O में से यदि OF को कम कर दें, माइनस कर दें, तो अपने पास Q'F बच जाती है। तो Q'F का मान कैसे निकालेंगे? Q'O में से OF को घटा देंगे, तो घटाओ, तो Q'O बटा QO बराबर Q'O माइनस OF बटा OF। अब इनके मान रखेंगे उत्तल लेंस से, याद रखना उत्तल लेंस है तो Q'O कौन है? प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी उत्तल लेंस के लिए धनात्मक होती है, प्रतिबिंब दूरी धनात्मक होती है उत्तल लेंस के लिए।
QO यानी बिंब दूरी उत्तल लेंस के लिए ऋणात्मक होती है। बिंब दूरी उत्तल लेंस के लिए क्या होती है? ऋणात्मक। OF यानी कि फोकस दूरी, और फोकस दूरी है वो उत्तल लेंस के लिए धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक। तो केवल उत्तल लेंस में क्या ऋणात्मक होती है? बिंब दूरी। मान रख देंगे तो Q डैश O यानी V बटा QO माइनस का U बराबर Q डैश O V माइनस OF F बटा OF F। अब इनके वज्र गुणा कर देंगे तो वज्र गुणा करते ही बन जाएगा माइनस का UV माइनस माइनस प्लस का UF बराबर VF। अब UVF से भाग देने पर किससे भाग देंगे? UVF से, तो अपने पास बन जाएगा माइनस का UV बटा UVF प्लस का UF बटा UVF बराबर VF बटा UVF। तो देखो कट रहे उनको काट दो, UV से UV कट रहे हैं, UF से UF कट रहा है और VF से VF कट रहा है। यहाँ बच रहा है माइनस का 1/f, ये बच रहा है 1/v और ये बच रहा है 1/u। तो 1/u को इधर लाते हैं तो बनता है 1/v माइनस 1/u। माइनस का 1/f दूसरी तरफ भेजेंगे तो बनता है अपने पास 1/f। ये आता अपना लेंस सूत्र। यानी लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यदि दर्पण सूत्र होता तो प्लस का हो जाता और लेंस सूत्र है तो माइनस का, यानी 1/v माइनस 1/u। निकालेंगे कैसे? उत्तल लेंस लेंगे, उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु रखेंगे u दूरी पर, उससे प्रकाशीय किरणों को अपवर्तन कराएंगे। तो जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है वो तो फोकस से होकर चली जाएगी और जो केंद्र से जा रही है वो सीधी निकल जाएगी। दोनों जहां मिलते हैं वहां वस्तु की उपस्थिति का आभास यानी प्रतिबिंब बन जाएगा v दूरी पर। और अब त्रिभुज लेंगे PQO और P डैश Q डैश O दोनों समरूप है, समरूपता का नियम लगाएंगे तो P डैश Q डैश बटा PQ बराबर Q डैश O बटा QO, समीकरण 1। दूसरा त्रिभुज लेंगे P डैश Q डैश F और MOF, इनमें भी लगा देंगे P डैश Q डैश बटा MO बराबर Q डैश F बटा OF। समीकरण 1 और 2 में देखेंगे कि LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगी, तो बन जाएगा Q डैश O बटा QO बराबर Q डैश F बटा OF। अब Q डैश F का मान अपने पास नहीं है, Q डैश F का मान नहीं है तो निकालेंगे कैसे? Q डैश O यानी प्रतिबिंब दूरी में से फोकस दूरी कम कर देंगे तो Q डैश F आ जाएगी। तो Q डैश O माइनस OF करके निकाल देंगे। और केवल याद रखना उत्तल लेंस में बिंब दूरी ऋणात्मक होती है, बाकी प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी दोनों धनात्मक होते हैं। मान रख दिया, वज्र गुणा कर दिया, समीकरण आ गई। जो समीकरण आ गई उसमें UVF का भाग देंगे, जो कट रहा वो तो काट देंगे, बाकी रख देंगे और इनको केवल फोकस दूरी को एक तरफ रखना, बाकी को दूसरी तरफ भेज देना। तो अपने पास आ जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये तो अपना लेंस सूत्र था। टॉपिक है लेंसों का संयोजन, यानी कि लेंसों को जोड़ना। तो देखो दो लेंस हैं, दोनों उत्तल लेंस हैं। ये लेंस A है और ये लेंस B है। बिंदु O पर U दूरी पर कोई बिंब रखा हुआ है, जिसका पहले लेंस से अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब है वो I1 दूरी पर, यानी कि प्रतिबिंब दूरी V1। अब दूसरे जो लेंस B है उसके लिए पहले लेंस का जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो बिंब का कार्य करता है, और जिसका अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब है बिंदु I पर प्राप्त होता है। तो दो लेंस हैं A और B जिनको जोड़ा गया है। पहले लेंस से U दूरी पर वस्तु रखी हुई है जिसको प्रतिबिंब दूरी U दूरी पर है,
और उससे अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब पहले वाले लेंस के लिए प्रतिबिंब बिंदु I1 पर प्राप्त होता है, यानी कि प्रतिबिंब दूरी V1। जो पहले वाले की जो प्रतिबिंब है वो दूसरे वाले लेंस के लिए बिंब का कार्य करता है, यानी इस दूसरे लेंस के लिए बिंब दूरी क्या हो जाएगी V1, और इसका प्रतिबिंब अपने को V दूरी पर बिंदु I पर प्राप्त होता है, तो दूसरे लेंस के लिए प्रतिबिंब दूरी क्या बन जाएगी V। तो लेंस सूत्र लगाओ, लेंस सूत्र A में, यानी लेंस A के लिए लेंस सूत्र लगा रहे हैं। लेंस सूत्र था अपना 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/ पहले वाले लेंस की फोकस दूरी f1, पहले वाले लेंस की बिंब दूरी v1 है, माइनस बिंब दूरी u है, समीकरण 1। दूसरे लेंस B हेतु, अब दूसरे लेंस B के लिए लेंस सूत्र लगाएंगे, तो वही 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। दूसरे लेंस की फोकस दूरी f2 है, तो 1/f2 बराबर दूसरे लेंस की प्रतिबिंब यानी I दूरी पर V दूरी पर प्राप्त हो रहा है, तो 1/v माइनस u। दूसरे लेंस की बिंब दूरी क्या होगी, पहले वाले लेंस की प्रतिबिंब दूरी यानी v1, तो 1/v1, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 प्लस 2 से क्या बनेगा, एक LHS में LHS जोड़ेंगे, RHS में RHS, 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v1 माइनस 1/u और प्लस 1/v माइनस 1/v1। तो ये तो कट गए, केवल क्या बच गया, 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/u, समीकरण 3। लेंस सूत्र था अपना, लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो लेंस सूत्र से जो आया अपने उससे तुलना करते हैं, तो समीकरण 3 की समीकरण 4 से तुलना करने पर समीकरण 3 व समीकरण 4 से क्या बनेगा कि 1/f के बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, आगे बराबर के बराबर है 1/v माइनस 1/u, यानी कि RHS बराबर है तो LHS भी बराबर कर दी, तो अपने पास आ गया 1/f बराबर 1/f1 माइनस 1/f2। यानी कि जब लेंसों को जोड़ा जाता है तो उनकी जो तुल्य यानी परिणामी फोकस दूरी है उसके व्युत्क्रम का मान सभी लेंसों की फोकस दूरियों के व्युत्क्रम मानों के योग के बराबर होती है। और लेंस की समता का सूत्र बताया था P बराबर 1/f, मान रखते हैं तो P बराबर P1 प्लस P2, यानी कुल समता क्या हो जाएगी लेंस की, सभी लेंसों की समताओं के योग के बराबर होती है। आवर्धन ज्ञात करें तो आवर्धन गुणा में चला जाता है, m बराबर m1 गुणा m2 गुणा जितने भी जुड़े हुए उनकी रेखिक आवर्धन है वो गुणा कर देते हैं, और शक्ति जितने भी लेंस जुड़े हुए उनको सबको आपस में जोड़ दिया जाता है और फोकस दूरी निकालते हैं, तो जितने भी लेंस हैं उनकी सभी फोकस दूरियों के व्युत्क्रम मानों का योग होती है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है प्रिज्म। प्रिज्म है वो एक समांगी माध्यम में बना होता है जिसमें 3 आयताकार पृष्ठ होते हैं। और 2 त्रिभुजाकार पृष्ठ होते हैं। तो इस प्रकार का प्रिज्म होता है जिसमें 3 तो आयताकार पृष्ठ होते हैं, 2 त्रिभुजाकार पृष्ठ होते हैं। अब इस प्रिज्म से अपवर्तन कराना, तो प्रिज्म से अपवर्तन, ये प्रिज्म अपना A, B और C। ये आपतित किरण है PQ, ये अपवर्तित किरण QR और ये निर्गत किरण RS।
ये अभिलंब और आपतित किरण के मध्य का कोण आपतन कोण, ये अपवर्तन, ये फिर अपवर्तन, और ये निर्गत किरण, अभिलंब और निर्गत किरण के बीच का कोण निर्गत किरण। इनको अपन डॉट डॉट करके आपतित और निर्गत किरण को पीछे की ओर मिलाते हैं, बिंदु M पर मिलती हैं, और ये अपना विचलन कोण, डेल्टा क्या है, विचलन कोण। तो अब देखो विचलन कोण का मान निकालेंगे प्रिज्म से जब अपवर्तन होता है तब। तो देखो चतुर्भुज दिख रहे हैं, AQNR, और चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण A के सामने का कोण कौन है, कोण QNR, दोनों का योग 180 डिग्री, यानी ये कोण A है, ये कोण N है, यानी AQNR। चतुर्भुज में आमने सामने कोण A प्लस कोण N, दोनों का योग 180 डिग्री। त्रिभुज है QNR में, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, यानी R1 प्लस R2 प्लस कोण QNR बराबर 180 डिग्री। समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 की तुलना करें तो समीकरण 1 व 2 से RHS बराबर है, तो ये बराबर होगी, तो 180 के बराबर 180 है, QNR के बराबर QNR है, तो कोण A के बराबर कौन होगा, कोण R1 प्लस R2। तो कोण A बराबर R1 प्लस R2, समीकरण नंबर 3। अब देखो त्रिभुज QMR में जो डेल्टा है वो QMR का बहिष्कोण है, यानी डेल्टा क्या है, बहिष्कोण है। और बहिष्कोण की प्रमेय क्या होती है कि बहिष्कोण है वो त्रिभुज के अंतराभिमुख, यानी अंदर वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो इस कोण का मान निकालते हैं, तो ये I है, तो ये शीर्षाभिमुख I बन जाता है, और I में से R1 कम करेंगे तो अपने पास ये वाला कोण बन जाता है I माइनस R1। ऐसे ये बन जाएगा, ये शीर्षाभिमुख E में से R2 को कम करेंगे तो E माइनस R2, तो I माइनस R1 और E माइनस R2 दोनों का योग वो शीर्षाभिमुख बहिष्कोण डेल्टा के बराबर हो जाता है। तो I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, तो डेल्टा बराबर I प्लस E माइनस कॉमन ले लिया तो R1 प्लस R2, समीकरण नंबर 4। अब देखो यदि विचलन बहुत ही कम हो यानी न्यूनतम हो तो उसको ले लेते हैं डिस्प्लेस DM। यदि विचलन न्यूनतम है तो न्यूनतम होगा तो डेल्टा है वो तो DM हो जाएगा, और I यानी जितने कोण से आपतित हो रहा उतने कोण से बाहर निकल जाएगा E, और जितने कोण से बाहर निकलेगा तो दोनों वाले अपवर्तन कोण है वो भी क्या हो जाते हैं बराबर, यानी R1 बराबर R2। तो ये वैल्यूज एक बार 3 में रखते हैं, एक बार 4 में। तो समीकरण 3 से समीकरण 3 में रखते हैं तो बनेगा अपने पास कोण A बराबर R1 प्लस R2, दोनों क्या है बराबर है तो R मान लिया। तो कोण A बराबर R प्लस R, यानी कोण A बराबर 2R, और R बराबर बन गया A बटा 2, समीकरण नंबर 5। अब समीकरण 4 में समीकरण 4 में रखेंगे मान, तो डेल्टा की जगह तो DM आ जाएगा, यानी डेल्टा बराबर क्या है I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। तो डेल्टा की जगह तो DM हो जाएगा, I की जगह E की जगह I रख देंगे, और माइनस R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 की वैल्यू अपने पास है कोण A समीकरण 1 से, तो बन जाएगा DM बराबर I प्लस I 2I माइनस का A, 2I का मान निकालेंगे तो 2I बराबर DM प्लस A, 2 गुणा में है भाग में चला जाएगा तो I बराबर DM प्लस A बटा 2,
ये समीकरण 6। स्नेल नियम लगाते हैं तो स्नेल नियम क्या था, स्नेल नियम से कि साइन आई बटा साइन आर बराबर x/1। साइन आई और साइन आर के मान रख देते हैं समीकरण 5 और 6 से। समीकरण 5 व 6 से मान रखने पर क्या बनेगा, साइन आई की वैल्यू dm प्लस a बटा 2 बटा साइन आर की वैल्यू a/2 बराबर x/1। कोण क्या है, लघु। कोण लघु होने पर, जब कोण लघु होंगे तो त्रिकोणमितीय फलन हट जाएंगे यहाँ से, तो बन जाएगा अपने पास dm प्लस a बटा 2 बटा a बटा 2 बराबर x/1। 2 से 2 कट जाएगा तो बन जाएगा dm प्लस a बटा a बराबर x/1। a का भाग देंगे अलग अलग, तो dm बटा a प्लस a बटा a बराबर x/1। a से a कट गया तो बन जाएगा dm बटा a प्लस 1 बराबर x/1। प्लस का एक दूसरी तरफ भेजेंगे तो dm बटा a बराबर x/1 माइनस 1। एक गुणा भाग में है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो गुणा में आ जाएगा x/1 माइनस 1। तो यदि प्रिज्म से अपवर्तन निकालना है तो प्रिज्म कितने कोण का है और अपवर्तनांक याद होना चाहिए, तब जाकर अपन विचलन कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब विचलन कोण में ग्राफ बनाएं। ये ग्राफ बन जाएगा। तो देखो प्रिज्म किसे कहते हैं, जो समांगी माध्यम में बना होता है उसको प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म में 3 आयताकार पृष्ठ होते हैं, 2 त्रिभुजाकार पृष्ठ होते हैं। अपवर्तन करेंगे तो प्रिज्म का एक भाग ले लेंगे जिसमें से आपतित किरण PQ है, अपवर्तित किरण QR है और निर्गत किरण RS है। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य का कोण आपतन कोण I है और अपवर्तन कोण R1 R2 है और निर्गत कोण निर्गत किरण और अभिलंब के मध्य का E है। विचलन डेल्टा है। पहले चतुर्भुज लेंगे AQNR, तो आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। फिर त्रिभुज लेंगे QNR, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे तो कोण A की वैल्यू आ जाएगी R1 प्लस R2। इसी प्रकार से डेल्टा निकालेंगे, डेल्टा है वो MQR का बहिष कोण है तो अंदर वाले दोनों कोणों के योग के बराबर हो जाएगा I माइनस R1 प्लस A माइनस R2। तो I प्लस A माइनस का R1 प्लस R2 की वैल्यू अपन ये रख सकते हैं। यदि स्थिति कैसी हो विचलन में न्यूनतम हो तो डेल्टा वो तो DM बन जाता है और आपतन कोण निर्गत कोण दोनों बराबर हो जाते हैं, अपवर्तन कोण भी बराबर हो जाते हैं। तो समीकरण 3 में रखेंगे तो A बराबर R1 प्लस R2, R1 और R2 की जगह R रख दिया तो 2R हो गया, 2R 2 को भाग में भेज दिया तो R की वैल्यू आ गई A/2। इसी प्रकार से समीकरण 4 में डेल्टा की जगह DM रख दिया, A की जगह I रख दिया और R1 प्लस R2 की वैल्यू A रख दी, तो अपने पास बन गया डेल्टा बराबर 2I माइनस A। I की वैल्यू निकालनी है तो माइनस A प्लस का बन गया, 2 गुणा में था भाग में चला गया तो I की वैल्यू आ गई DM प्लस A बटा 2। स्नेल नियम है कि साइन I बटा साइन R बराबर x/1 होता है। I और R के मान रख दिए, कोण के मान लघु करते त्रिकोणमितीय फलन हट गए, 2 से 2 कट गया, A का भाग दे देंगे अलग अलग तो A से A कट जाएगा। एक प्लस का था दूसरी तरफ भेज दिया माइनस का हो गया, A भाग में था दूसरी तरफ भेज देंगे तो गुणा में, और फिर विचलन कोण का ग्राफ।